सर ये वाला लिखवाए थे सर। आप लोग को लिंक भी शेयर किए थे उस रोज। आकांक्षा कुछ पूछना है इसमें क्या? नो सर। तो इसमें 2 पॉइंट जो आकांक्षा बताए थे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, उसका टॉपिक क्लियर हो गया था सभी बच्चे को? यस सर। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या था? 2 पॉइंट था ना उसका। यस सेकंड सर। पॉइंट बताइए, सेकंड पॉइंट बताइए आकांक्षा। To provide a basis for comparing investment, comparing the total expected cost of each option with its total expected benefit. ओके, टोटल देखो 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट मतलब आप कितना एज्यूम की हो, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। और दूसरा पॉइंट क्या था इसमें? टोटल एक्सपेक्टेड बेनिफिट। देखो सब कुछ तो इसका ये क्या है, एस्टिमेटेड ही है कि कितना आपका लागत आएगा और उस लागत को लगाने से आपको क्या बेनिफिट होगा, हाँ या ना? यही Yes, चीज sir. कर रहा है इसमें। तो सेकंड पॉइंट जो था इसमें आकांक्षा, सभी बच्चे को Yes, सुनाई sir. दे रहा है? सभी बच्चे को सुनाई दे रहा है इसमें? ऑफ इकोनॉमिक अप्रेजल, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, सभी बच्चे नोट कीजिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। Cost effectiveness analysis is a form of economic analysis, बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन कीजिएगा। बलराम? यस सर, ऑन है। समझ में आ रहा है? हाँ ऑन है, आई नो दैट। बलराम समझ में आ रहा है आपको? जानवी कैमरा ऑन कीजिए। शिवम कैमरा ऑन कीजिए। ओके, तो is a form of economic analysis that compares the relative cost and effects, relative cost and outcomes भी कह सकते हैं इसको, relative cost and outcomes, ब्रैकेट में आप इफेक्ट्स लिख सकते हो, of different course of action, of different course of action, different course of action। इकोनॉमिक, यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एनालिसिस? पहले से भी बताते आ रहे हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस क्या हुआ? बलराम बताइएगा। बलराम? यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एनालिसिस? विश्लेषण बताया सर, विश्लेषण होता है। विश्लेषण तो ठीक है, यहाँ पर विश्लेषण हम इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में आपको पूछ रहे हैं। What do you सर mean by कॉस्ट economic वगैरह से analysis? रिलेटेड जो एनालिसिस करेंगे उसको बोलते हैं इकोनॉमिक, जो सर इकोनॉमी मनी मैटर पे। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? फिनेंशियल एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर जो मीनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, इसमें आपको फिनेंशियल एनालिसिस, ठीक है? क्योंकि इकोनॉमिक का मतलब जो होता है वो, अब ग्रीक वर्ड में अगर हम जो जाएंगे तो इसको हाउस होल्ड, मैनेज समझते हैं, मैनेज
मैनेज करना। तो इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब जो यहाँ पर बच्चे बता रहा है, ये जो भी मॉनेटरी टर्म है, उन मॉनेटरी टर्म को कैसे हम लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर में मेरा कैपिटल जो था बिजनेस का वो 10 लाख था, और इस साल मेरा कैपिटल जो हो गया, या अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो मेरा कैपिटल हो गया वो 15 लाख हो गया, तो कहते हैं ना 5 लाख रुपया ज्यादा हो गया। हम उसको कंपेयर करते हैं ना, मॉनेटरी टर्म से कंपेयर करते हैं कि नहीं करते हैं नंदिता? यस नंदिता Yes, sir. अग्रवाल। Yes, sir. तो जो भी मॉनेटरी टर्म में हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, चाहे वो कॉस्ट का हो, चाहे वो प्रॉफिट का हो। कॉस्ट तो चूंकि एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट का हो, या जो कैपिटल का हो, जो लोन का हो, लायबिलिटी का हो, या जो एसेट्स का हो, इन सभी को अगर मॉनेटरी टर्म में हम एनालिसिस करते हैं तो उसी को तो हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक एनालिसिस। ओके, तो यहां पर हम लोग को समझना पड़ेगा इकोनॉमिक एनालिसिस दैट कंपेयर्स द रिलेटिव कॉस्ट, यानी जो उससे संबंधित लागत है, एंड उसका जो इफेक्ट होगा ऑफ डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ऑफ डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। डेट कंपेयर से रिपीट कीजिएगा फिर उसको। दैट कंपेयर द रिलेटिव कॉस्ट एंड आउटकम्स, आउटकम्स ब्रैकेट में आप इफेक्ट्स लिख सकते हैं बच्चे इसको। लिख लिए बच्चे सभी कोई? कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस इज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, या इकोनॉमिक एनालिसिस का एक फॉर्म है। दैट कंपेयर द रिलेटिव कॉस्ट, जो उससे संबंधित जितने भी लागत हैं उससे कंपेयर करने का है ये। उसके बाद उसके बाद डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस इज डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सर, प्लीज एक बार फिर से सर बताइए सर क्या बोले। Cost effectiveness analysis is difference from cost benefit analysis. which assign which assign which assign a monetary value of the measure of effect. It is used it is used in the field of health services. लिख लीजिए, it is used
It is used in the field of health services. सर कोर्स ऑफ एक्शन की बात से रिपीट कर दीजिए ना. Course of action. यस सर उसकी बात It से. is used. Sorry. हाँ, कोर्स ऑफ एक्शन के बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस इज डिफरेंट cost effectiveness analysis is difference from cost benefit analysis. इसको बहुत सारा राइटर अलग अलग में इसको किया है. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए थोड़ा. कॉस्ट इफेक्टिवनेस हैज अ थ्योरेटिकल बेसिस एबल. बच्चे आवाज को म्यूट कर लीजिए. कॉस्ट इफेक्टिवनेस has a theoretical basis in the analysis of economic efficiency जो डिस्क्राइब किया गया इन सेक्शन cost effectiveness has a theoretical basis in the analysis of economic efficiency. एक बच्चे एक लिंक हम आप लोगों को भेज रहे हैं, इसमें थोड़ा इसका टाइप्स भी है, इसको थोड़ा बढ़िया से आप लोग स्टडी कीजिएगा.
देखिए तो बच्चे इसमें, हेलो, नीरज, सही बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सर यस सर। हाँ नीरज, अभी जस्ट हम भेजे हैं आप लोगों के लिंक, एक देखिए तक तो उसको। रिशांत, सर वेटिंग चेक कर लीजिए। यस सर देख रहे हैं, आ गया है, देख रहे हैं। हाँ, उसका टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक अप्रेजल, बहुत राइटर इसको 2 में भी किया है, बहुत राइटर इसको 4 भी किया है। तो डिटेल वो एक नोट्स हम आपको भेज दिए अभी। हम्म, आगे सभी बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं? सर इसको पढ़ना है सर। इसका एग्जाम्पल लिखवा देते हैं कुछ, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस का। सर पांच पांच दिया हुआ है सर, 5 टाइप, 5 टाइप। हाँ वो भी, हाँ इसीलिए हम आपको, मुझे अच्छा लगा इसलिए हम भेज दिए वो। ठीक है, देखो कॉस्ट है तो इसमें कॉस्टिंग का तो बात होगा ही, कॉस्टिंग का बात नहीं हो ये तो हो नहीं सकता है। अब कॉस्टिंग में तो बहुत सारा तो है ना। अब सिंगल यूनिट पढ़िएगा, रेशियो आप फाइंड आउट करोगे, इसमें रेशियो फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन द हेल्थ आउटकम्स, जो इफेक्ट है वो। थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लें तो बढ़िया, बेटर रहेगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, बच्चे थोड़ा उसको पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। आप एक चीज आप लोग कभी पढ़े हो, रेशियो एनालिसिस पढ़े हो? हेलो, मैनेजमेंट में एक टॉपिक था रेशियो एनालिसिस, लगभग सभी बच्चे पढ़े होंगे इसको, रेशियो एनालिसिस को। तो कैसे आप देखते थे कि अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जिक्र करते थे तो देखते थे कि मेरा प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट एनपी रेशियो कितना है और करंट ईयर का एनपी रेशियो कितना है। तो हम लोग एनालिसिस करते थे कि नहीं करते थे? नेट प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस जो है ये एक प्रकार का रेशियो ही है, रेशियो में ही, उसी के बारे में भी हम आप लोगों को कुछ नोट करवा रहे हैं। सही बच्चे लिखिए इसको, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, CEA, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CEA, provides information cost effectiveness analysis provides information on health and cost effectiveness analysis provides information on health and cost impacts of an intervention cost effectiveness analysis provides information on health and cost impacts of an intervention. Compared to an alternative intervention, compared to an alternative intervention. देखो रास्ता तो सभी को खोजने का काम करता है ना। अगर एक रास्ता है
तो वहां पर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं ऑप्शन है तो इंसान जो भी मैनेजर है तो वो तो यही डिसीजन लेगा ना कि जो बेटर है उसी से चले। हाँ या ना, बताओ देवराज। जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करता है, या जिसके ऊपर में उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कुछ भी होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर में है, आप ही को जवाब देना है, तो वो तो जो बेस्ट मेथड रहेगा उसको वो फॉलो करेगा। आवाज सुनाई दे रहा सही बच्चे को? हेलो। हाँ सर, सुनाई दे। बीच बीच में आप लोग शांत हो जाते तो हमको लगता है क्या कि आवाज मेरा शायद नहीं जा रहा है, इसीलिए कि क्या। तो ये एक प्रकार का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ एंड कॉस्ट इंपैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन कंपेयर टू एन अल्टरनेटिव इंटरवेंशन। इफ द नेट कॉस्ट, आगे बच्चे लिखिएगा उसमें, इफ द नेट कॉस्ट ऑफ एन इंटरवेंशन, if the net cost of an intervention are positive, ब्रैकेट में लिखिएगा, which means positive, which means a more effective intervention। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ यहां पर? which means a more effective intervention is more costly, ज्यादा लागत का होगा वो। if the net cost of an intervention are positive, जब लागत आपका क्या हो, शुद्ध लागत ज्यादा होगा, पॉजिटिव में होगा, इसका मतलब हुआ which means a more effective intervention is more costly। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। the results are presented, the results are presented as a cost effectiveness ratio। the results are presented as a cost effectiveness ratio। a cost effectiveness ratio is the net cost divided by changes in health outcomes, जो इफेक्ट के बारे में पीछे हम लोग डिस्कशन किए थे। नेट कॉस्ट डिवाइडेड by changes in health outcome। एग्जाम्पल में लिखिएगा बच्चे।
एक बार इसको स्टडी कीजिएगा बच्चे सभी कोई, अभी जो भेजे हैं उसको सभी कोई बच्चे एक बार स्टडी कीजिए। सर एक बार वेटिंग रूम देख लीजिएगा। देख लिए एक बार इसको स्टडी कीजिए जो हम अभी भेजे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है सभी बच्चे को? आई होप सभी बच्चे को समझ में आएगा। आप लोग का कैमरा बच्चे ऑन नहीं है लगभग स्टूडेंट का। श्वेता सिंघानिया, श्वेता आप आवाज सुन पा रही हैं? यस सर, यस सर। बच्ची अभी जो भेजे हैं उसको पढ़िए थोड़ा एग्जाम्पल, देखिए नीचे में लिखा हुआ है। ठीक है सर। रोशन कुमार, रोशन रोल नंबर 50। यस सर। आप हैं क्लास में आज? बीच में आपका अटेंडेंस एक रोज नहीं था रोशन, आप नहीं आए थे क्या? आए थे सर, दोबारा ज्वाइन नहीं की थी, आपको तो हम बताए थे सर। उसका बना नहीं बच्चे आपसे क्लास, आप तो क्लास रेगुलर रहते हो, आप तो मिस नहीं करते हो कभी क्लास। इसीलिए तो रोशन ये जो कॉल करके बोल दिए थे। ये जो अभी रोशन भेजे हैं, अभी जो भेजे हैं उसको थोड़ा पढ़िए तो देखिए तो समझ में आया। यस सर, पढ़ रहे हैं। और बुक का जो है आप लोग के पास, सभी बच्चे के पास स्टडी मटेरियल है? नो सर। तो रोशन एक स्क्रीन शेयर कीजिए, आप नेक्स्ट टॉपिक देखिए उसको, इकोनॉमिक अप्रेजल का जो है। सर रोशन बुक का आपके पास पीडीएफ है? मिलेगा? हाँ मिल जाएगा, कोशिश करेंगे उसको मिल जाएगा पीडीएफ। अभी तो फिलहाल हम आपको स्क्रीन शेयर करके बता देते हैं। रोशन यस सर। थोड़ा आपको हम होस्ट बना रहे हैं बच्चे, थोड़ा उसको देखो, स्क्रीन शेयर कीजिए तो। अरे बुक नहीं मेरे पास अभी सर, हम घर पे नहीं है। अच्छा तो कोई बच्चे जिनके पास में बुक अभी हो? निखिल आपके पास है क्या? निखिल आपके पास है? आवाज नहीं सुनाई दे रहा है निखिल आपको क्या? आवाज वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए निखिल, आवाज नहीं सुनाई दे रहा आपका। सर बोलिए बलराम, सर, क्या शेयर करना है? हाँ बलराम आपके पास स्टडी बोलिए। मटेरियल है बलराम? यस सर है। हाँ तो इकोनॉमिक अप्रेजल है, उसमें सर पेज नंबर मार्केट सर्वे करके होगा, देखिए तो टॉपिक पेज नंबर 135। 135। सर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक अप्रेजल हाँ है सर। तो क्या इकोनॉमिक अप्रेजल में तो वो तो समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, जब इतना बताए हैं बलराम, आप पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा क्या विक्रम? जो दोनों में अच्छा लगे, जो लैंग्वेज आपको समझ में आए। देख लीजिए नेक्स्ट क्या बताते हैं आप लोग, बताइए, डिसाइड करके बताइए सभी बच्चे। सर पहले तो एग्जांपल्स बताइए, समझाइए, नहीं समझ आया। एग्जाम्पल नहीं समझ में आया? मोर इफेक्टिव मोर कॉस्टली वाला एग्जांपल बताइए। मोर इफेक्टिव मोर कॉस्ट वाला नहीं समझ में आया। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है जिसका कीमत 10 रुपया है, और कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कीमत 2 ही रुपया है, तो निश्चित रूप से जिसका कॉस्ट कम लगा होगा, खर्च कम लगा होगा, उसमें तो हो सकता है वो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज कर लिया हो।
मैं भी सर। अगर 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 मान लो कोई, अगर हम छोटा सा एग्जांपल दें कि चलो भाई जो रेमंड्स का कपड़ा होता है उसका मीटर जो है सो 2000 रुपये मीटर है, और एक छोटा सा ग्वालियर का कपड़ा आ जाएगा, छोटा सा मतलब ग्वालियर लोकल जो हो जाता है उसका आपको 200 रुपया मीटर दे देगा। बनाना तो दोनों तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से ही आया होगा, वो भी प्रोडक्ट तैयार किया होगा, ये भी प्रोडक्ट तैयार किया होगा, लेकिन 2000 रुपये जो मीटर है उसको बनाने में उसको क्या होगा, मोर कॉस्ट लगा, खर्च ज्यादा लगा होगा, तब ना उसका सेलिंग प्राइस ज्यादा है। और उस कपड़े को जब आप पहनोगे और इस कपड़े को जब पहनोगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन में डिफरेंस हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है कि मोर कॉस्ट यानी जिसका ज्यादा लागत होगा, जो जिस प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा पैसा